गौरी लंकेश की हत्या दुखद भी है और इस बात का भी संकेत है कि इस देश के अंदर बोलने और लिखने की आजादी खत्म की जा रही है। और इसके कई उदाहरण हैं। दाभोलकर भी हैं, कालबुर्गी भी हैं, पंसारे भी हैं। और जो देश का चौथा स्तंभ, देश की मीडिया, कहीं भी अगर सच उजागर करने की कोशिश करेगी, उनके लिए भी एक खतरनाक संदेश है कि अगर आप हमारे हिसाब से नहीं चलोगे, यानी नफरत फैलाने वालों के कार्रवाइयों पर खामोश नहीं रहोगे, तो तुम्हारा वही हश्र किया जाएगा जो गौरी लंकेश का किया गया, जो दाभोलकर का किया गया, जो कालबुर्गी का किया गया, जो पंसारे का किया गया। ये खतरनाक संदेश है मीडिया के लिए कि अपनी आवाज उठाना बंद करो। इसलिए इस पूरी घटना को एक दुखद हत्या के साथ साथ आपकी आजादी पर बड़ा हथौड़ा चलाने की और आपको खामोश कराने की एक कोशिश है। इस रूप में भी मीडिया को इस पूरी घटना को लेना चाहिए। आशीष खेतान की बात अभी आशुतोष भाई ने कही। 2 धमकी भरे पत्र उनको मिले और दोनों धमकी भरे पत्र में जान से मारने की धमकी दी गई है आशीष खेतान को। और उसमें बाकायदा ये कहने की कोशिश की गई है कि तुम अगर हमारे हिसाब से नहीं चलोगे या अपनी आजादी की अभिव्यक्ति करोगे, अपनी सोच की अभिव्यक्ति करोगे, तो तुम्हारा भी हश्र वही होगा जो दाभोलकर का हुआ। लेकिन बड़े दुख की बात है और बहुत हैरानी की बात है कि दिल्ली पुलिस और देश की सुरक्षा एजेंसियां जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के अधीन आती है, वो सारी एजेंसियां खामोश है। शायद उनको इंतजार है इस बात का कि आशीष खेतान के साथ भी ऐसी घटना हो। और प्रधानमंत्री जी ऐसे किसी भी मामले पर नहीं बोलते, बल्कि उनके जो चेले हैं, जो उनके भक्त हैं, वो किस तरह से ऐसी घटनाओं पर अपनी बात कहते और लिखते हैं, आपको सुनकर और देखकर शर्म आएगी। एक व्यक्ति है निखिल दधीच। ये निखिल दधीच नाम का व्यक्ति है। इसने गौरी लंकेश जी की हत्या पर इतना गंदा ट्वीट किया है कि मैं उसको पढ़ भी नहीं सकता आपके सामने। एक व्यक्ति जिसकी इतनी दुखद मौत हो जाती है, जिसको धमकी भरे पत्र मिलते हैं, हत्या के बाद उस पर लोग अफसोस जाहिर कर रहे हैं, पूरे देश में पत्रकार जगत शोक में है, और उस पर यह निखिल दधीच नाम का व्यक्ति इतना घटिया ट्वीट करता है। और ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसको कौन फॉलो करता है? इसको दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश भारतवर्ष के हमारे 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसको फॉलो करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो किसी की हत्या पर, किसी की मौत पर अफसोस जताने के बजाय उसके लिए जानवरों की संज्ञा देकर उसके लिए शब्दों का प्रयोग करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो देश भर में हत्याएं हो रही हैं, हिंसा हो रही है, नफरत फैलाई जा रही है, आतंक फैलाया जा रहा है, गाय के नाम पर हत्या हो रही है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इन सारी घटनाओं को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरी तरह से समर्थन हासिल है, तभी ये सब कुछ देश में हो पा रहा है। वरना देश का प्रधानमंत्री अगर चाह ले तो ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को हिंसा, नफरत,
गुंडागर्दी करने वाले लोगों को अपने ट्विटर हैंडल से फॉलो करेगा, तो इसका मतलब साफ संकेत है कि जो मन में आए देश के अंदर करो, जैसे मन में आए लोगों को खामोश कराओ और चुप कराओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। यह संदेश देश के प्रधानमंत्री जी देना चाहते हैं। इस पूरी घटना पर मैं उम्मीद करूंगा कि देश का मीडिया, देश का चौथा स्तंभ आपके ऊपर एक जबरदस्त हमला हुआ है, इस पर अपनी आवाज उठाइए। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं।